हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप नागर। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल से आपको पता ही चलेगा होगा कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाना आया हूँ। तो आज बात करते हैं मालदीव और लक्षद्वीप कि आखिरकार इन दोनों में क्या जंग छिड़ी हुई है और क्यों इतना ये भारत में ना ट्रेंड कर रहे हैं। क्या क्या है मालदीव और लक्षद्वीप का मामला और क्यों इतना इस पर विवाद उत्पन्न हो गया है। तो आइए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मामला जो बढ़ता है, मामले की शुरुआत कहाँ से होती है आखिरकार। तो विवाद की शुरुआत होती है आखिरकार इस कारण से। तो बात करें अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दी थी। मोदी ने यहाँ की खूबसूरती दिखाई और मोदी ने यहाँ पर लोगों को आने की सलाह दी थी। तो मामले की शुरुआत होती है यहाँ से और विवाद जो बढ़ता है वो यहाँ से बढ़ता है। ये सोशल मीडिया का विवाद था। तो यहाँ पर मालदीव का कहीं से कहीं तक भी नाम नहीं था, ना ही मालदीव का कोई जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। तो बात करें अगर मालदीव की, तो मालदीव एक द्वीपों से बना हुआ एक छोटा सा देश है। मालदीव के जो करंट राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद मुइज़ु। तो मुइज़ु सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी ने जो पोस्ट की थी उन पर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की। तो मरियम सिउदा, मालिया शरीफ और हुजूम माजिद, इन तीनों मंत्री के नाम थे और इन्होंने एक पीएम मोदी। तो आप सबसे पहले टिप्पणियां देखिए। तो इन तीनों मंत्रियों की जो ये आपत्तिजनक टिप्पणियां थी हमारे देश पर और हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर, तो उसी को देखते हुए हमारे देश के लोगों ने बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाया और बहुत ही बढ़ गया मालदीव। और हमारे 2,05,000 के समथिंग हर साल वहाँ पे छुट्टी मनाने जाते हैं। हर साल मालदीव में छुट्टी मनाने जाते हैं और मालदीव की सरकार को पता है कि मालदीव की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ टूरिज़्म पर चलती है और टूरिज़्म के भरोसे ही उनका देश चलता है। मालदीव, यहाँ पे हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं और बस इसी के बारे में तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, लेकिन मालदीव के नेता को ये चीज़ बुरी लगी और उन्होंने सोचा कि ये लक्षद्वीप की तुलना हमारे मालदीव से कर रहे हैं। तो उन्होंने मोदी और हमारे भारत के खिलाफ बहुत गलत टिप्पणियाँ की। तो उसी के कारण बाइकआउट होने लगा मालदीव। और इसी को देखते हुए मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ु, उन्होंने जब उनसे इन तीनों नेताओं के बारे में, वहाँ के जो विपक्ष है, उन्होंने इन तीनों नेताओं के बारे में बताया कि भाई ये भारत इतना हमारा अच्छा दोस्त है और उन्होंने इतना गलत बोला है भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो कि एक सुपर पावर बनता जा रहा है। तो मुइज़ु से जो इस बारे में पूछा गया वहाँ के विपक्ष ने कि भारत के बारे में इतना गलत आखिर आपने क्यों बोला, तो उन्होंने ये बात बोलकर किनारा कर दिया कि ये उनकी निजी राय थी, ये इसमें सरकार का कोई इशू नहीं था। तो इसी चीज़ को देखते हुए फिर जब ज़्यादा वहाँ पे ट्रेंड चल गया कि वहाँ पे जब बाइकआउट और यहाँ की जो बुक माई ट्रिप है वहाँ से इन्होंने अपने सारे ट्रिप प्लान वहाँ के कैंसिल कर दिए और बुकिंग फ़्लाइट वगैरह सब कैंसिल कर दी। उसके बाद वहाँ की सरकार ने इन तीनों नेताओं को वहाँ से निलंबित कर दिया। अब आखिर बात करते हैं, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा था और थंबनेल में मैंने बताया था कि एहसान फरामोश मालदीव। बात करूँ अगर मालदीव की, तो भारत का वो बहुत अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो इनके मंत्री बयान दे रहे हैं वो भारत से सीधी आँख से आँख मिलाकर बात कर रहे हैं। तो उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि हमारे देश ने आपके देश पर बहुत बड़ा एहसान किया और एक बार नहीं अनेकों बार हमारे देश ने हर संकट में आपका साथ दिया। लेकिन आपके जो ये बोल है ना, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए, ये हमारे जनता के दिल पर लगे। और अगर मैं भारत ने कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जब मालदीव का साथ दिया, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ऑपरेशन कैक्टस, जी हाँ। Speed 175, Port Bay, hands on approach, checker screen, call the ball. दोस्तों 1988 में भारत ने मालदीव की सरकार पर बहुत बड़ा एहसान किया था। असल हुआ कुछ यूँ कि 3 नवंबर को उस पैंटियों ने मालदीव की राजधानी माले पर हमला कर दिया था। तब
वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद गयून को सत्ता से निष्कासित करने की योजना बनाई थी। हालत इस कदर ख़राब हो गए थे कि राष्ट्रपति को एक गेस्ट हाउस में छिपना पड़ा। कयूम ने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन कोई से भी देश ने उसे मदद करने से मना कर दिया। वहीं भारत ने उसी वक्त उसकी मदद करी और अपना हाथ उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ाया। उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने मालदीव की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और ऐसे में भारतीय सेना की एक खास टुकड़ी को मालदीव की मदद करने के लिए भेजा गया, जिसमें 6 पैरा के 150 कमांडो ने वहां पहुंचकर मोर्चा संभाला और वहां की स्थिति जब जाकर काबू में आई। तो ये तो सबसे पहले थी ऑपरेशन कैक्टस 1988 में। दूसरी में गिनवाऊँ आपको, वजह तो यार बहुत सारी है मालदीव के मंत्री और मालदीव के लोग जो आप भारत को इतना सब कुछ बोल रहे हैं। दूसरी तो 2004 में भूकंप की वजह से सीवेव्स ऑपरेशन चलाया था और ये भी एक तरीके से बहुत वहाँ की जो मालदीव के लोग हैं उन्हें काफ़ी राहत पहुँचे और हमारी सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया है उनकी सरकार का। और बात करूँ अगर मैं तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी जो मालदीव को कभी भूलना ही नहीं चाहिए, तो दोस्तों तीसरा जो एहसान हमने किया मालदीव पर वो था ऑपरेशन नीर। जी हाँ दोस्तों, 2014 में मालदीव की राजधानी माले का आरओ प्लांट ख़राब होने पर वहाँ पर पानी का जल संकट आ गया था। पूरे शहर में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस गए थे और वहाँ पर त्राही त्राही मच गई थी। तो प्लांट को दोबारा शुरू होने तक हर रोज़ 100 टन पानी की ज़रूरत थी। तब मालदीव सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया। दिसंबर के बीच 370 टन पानी वहाँ पहुँचाया और वहाँ लोगों की प्यास बुझाई, जो कि मालदीव भूल गया है बिल्कुल। और मतलब मालदीव के लोग, मालदीव के नेता बिल्कुल भूल गए हैं और एहसान फरामोश हो गए हैं बिल्कुल। तो जब जाकर वहाँ पानी की समस्या पर निजात पाया गया। दोस्तों चौथा एहसान मैं बताऊँ मालदीव पर हमारा क्या था। 2020 में जब कोरोना में भाई भाई आपस में लड़ रहे थे और वैक्सीन के लिए हमारे देश में लोगों का हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम भी हमारी भारत सरकार ने मालदीव को बहुत सपोर्ट किया। और वहाँ कोरोना काल तो एक ऐसा काल था जिसमें अपने देश का ही होश नहीं था और अपने देश में भी इतनी लाखों दिन प्रतिदिन इतनी मृत्यु हो रही थी। और उस टाइम पे भी मालदीव के लोगों और मालदीव की सरकार का इतना साथ दिया हमारी सरकार ने। तो ये सब चीज़, ये एहसान सब मंत्री इनके और ये इनके जो ये राष्ट्रपति हैं सब भूल गए हैं और भारत को इतना भला बुरा कह रहे हैं। तुम्हारी औकात नहीं है भाई अभी इतनी जो इन तीनों मंत्री ने बोला है ना। तो आप भारत के नक्शे में एक छोटा सा बिंदु, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझो और मालदीव का जो ट्रेंड चला है वो बहुत अच्छा ट्रेंड चला है भाई। मालदीव से ज़्यादा हमारा देश बहुत अच्छी ऐसी जगह हैं जो हमारी एक्सप्लोर नहीं हुई है और लोगों को पता नहीं है। नहीं तो हमारे देश में भी बहुत खूबसूरती है, बस वजह है सिर्फ वहाँ जानने की और एक्सप्लोर करने की उस चीज़ को। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैं बस यही कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि यार मालदीव को हमारा जो एहसान है कम से कम उसे तो याद रखना ही चाहिए, यूँ ना कि वो एहसान भी भूल गए हैं और सब चीज़ भूलकर हमारे देश को गाली दे रहे हैं और आँख से आँख मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए ज़रा, इस चीज़ का कोई तुक है? हम से आँख मिलाने के लायक हैं क्या? दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मालदीव को लगा हो कि भाई एहसान फरामोश है मालदीव, तो वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा और वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश को जागरूक हो सके और वो आगे मालदीव ना जाकर लक्षद्वीप जाएँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो पूरा करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।